अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। मतलब इसका पढ़ने का मतलब क्या है, इसका सेंस क्या कह रहा है। कह रहा है 306 और 657 का HCF जो है ये 9 दिया है। ठीक है, 306 और 657 का HCF बराबर 9 है। जैसे अगर हमने कहा कि x बराबर 8, इसका मतलब x का वैल्यू जो है वो 8 है। तो ऐसे दिया है HCF जो है इन नंबर का जो HCF है ये 9 है। कह रहा है LCM आप 306 और 657 ज्ञात करिए। 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हैं, फार्मूला भी आपको बताया गया है। देखो एक फार्मूला दिया, एक बताया गया ना, इसमें दोनों संख्याएं दिया गया है, दोनों संख्याएं दी गई है ना। a बराबर दिया है 306, a माने पहली संख्या और b माने दूसरी संख्या दिया है 657, तो लिख लेंगे 657। और देखो HCF कितना दे रहा है भैया, 9। HCF दिया है ना 9। आप एक फार्मूला बताया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक फार्मूला बताया गया था ना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो वही फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। दोनों संख्याओं का गुण, ऐसे लिखो, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुणे b बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, दोनों संख्याओं का गुणनफल a गुणे b, a का मतलब कितना है 306, तो a के नीचे लिखेंगे 306, गुणा लगा है आप भी लगाओ। b का मतलब लिखा है 657, तो b के नीचे लिखेंगे 657, बराबर लगा है आप भी लगाओ। ठीक है, बस ऊपर वाली लाइन को देख के हमेशा सवाल लगाए जाते हैं। जितने भी आप क्वेश्चन लगाइए सब ऊपर वाली लाइन को देख के कॉपी करते रहिए, ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा वो। ये CF का मान कितना है 9, गुणा लगा है लगाइए। LCM लिखा है, LCM नहीं दिया है, LCM ही आपको बताना है, LCM ही आपको बताना है कि LCM का मान क्या है। अच्छा एक चीज जानते हो, जैसे अब अपने देश में रह रहे हैं, अपने देश में रह रहे हैं हम लोग, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब दूसरे देश में चले जाओ, एक बॉर्डर पार करो, अपने अन्ना से बॉर्डर पार कर दो, कोई जान ना पाए, तो क्या होगा, आपका चेहरा बदल जाएगा कि नहीं? है, मार पीट के बढ़िया सही कर देंगे, चेहरा बदल जाएगा उसमें। तो ऐसे बॉर्डर पार करने पर चिन्ह बदल जाता है, बॉर्डर पार करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो ये बराबर के इधर एक बॉर्डर है, एक देश जान लो बराबर के इधर है, और बराबर के इधर एक देश इधर है, तो 9 गुणा कर रहा है। आपको क्या चाहिए, LCM बराबर चाहिए। LCM और बराबर के बीच में 9 फालतू दिख रहा है, फालतू दिख रहा है कि नहीं? LCM बराबर चाहिए हमको ना, तो LCM और बराबर के बीच में, बराबर और LCM के बीच में 9 फालतू दिख रहा है। तो जो फालतू दिख रहा है, घर में जो चीज फालतू होता है उसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये 9 फालतू दिख रहा है, क्या करेंगे, इसको बाहर फेंको, बॉर्डर के उस पार फेंक दो। बताओ 9 गुणा कर रहा है, बॉर्डर के उस पार जाओगे चेहरा बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो 9 गुणा कर रहा है, इधर जाएगा, क्या करेगा, भाग करने लगेगा। ठीक है, चिन्ह इसका बदल जाएगा। 9 अगर गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग करने लगेगा। तो कैसे लिखोगे इसको, LCM बराबर, LCM बराबर 9 गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग, भाग का मतलब नीचे हो जाएगा, अभी ऊपर है अभी नीचे आ गया। ठीक है, अब 9 से चाहे इसमें भाग दे दीजिए चाहे इसमें भाग दे दीजिए, 9 से काटो इनको, 9 1 9, 9 3 27, 3 नहीं मिला, 3 बना दिए 36, 9 4 36, ऊपर क्या बचा आपका 34, यहाँ क्या बचा 657, बराबर क्या मिला आपको LCM। LCM बराबर कितना है 34 गुणे 657, गुणा कर लीजिए कहीं पे, 657 गुणे 34, 4 7 28, 4 5 20, 20 2 22, हासिल 2, 4 6 24 2 26, 3 7 21, हासिल 2, 3 5 15 2 17, 3 6 18 1 19, ऐड करिए 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2, कितना आ गया आपका 22 33 8, ये आपका हो गया LCM। देखिए
अभी आप अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से लगाते हैं तब भी इतना ही आएगा, 22, 33, 8 तब भी आएगा, और इस फार्मूले के हिसाब से लगा देंगे तब भी आएगा। ये फार्मूला कब लगाना है? जब दो संख्या दिया हुआ हो और ये CF दिया हुआ हो, LCM ज्ञात करना हो। ऐसे भी हो सकता है दो संख्या दिया गया हो, LCM दिया हो, HCF ज्ञात करना हो। ऐसे भी हो सकता है कि दोनों ही HCF दिए गए, या CF और LCM दोनों दिया गया हो और एक संख्या दिया गया हो, एक संख्या ज्ञात करना हो। ठीक है, आगे समझते हैं हम फिर अगली बार। दूसरा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिया गया है LCM ऑफ 26 और 91। 26 91 का LCM दिया गया है 182। 26 91 का LCM 182 है, ठीक है। और 26 91 का ये CF ज्ञात करना है। अब की बार LCM, पिछली बार क्या था? ये CF दिया था, अब की बार LCM दिया है। तो हमने वही कहा कि अगर तीन चीजें दिया गया हो, चाहे दोनों संख्याएं, एक LCM दिया हो, HCF ज्ञात करना, मतलब चारों चीजों में से तीन चीज पता होनी चाहिए। एक दोनों संख्याएं होती हैं AB और HCF और LCM, ठीक है। तो इस चारों चीजों में से कोई भी तीन चीज अगर पता है और एक चीज पता करना है तो वही वाला फार्मूला लगाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना दिया है? पहली संख्या क्या है आपका? 26, दूसरी संख्या है 91। HCF कितना दिया गया है? ज्ञात करना है। LCM दिया गया है 182, HCF ज्ञात करना है। बस इसी फार्मूले पे लगा दीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या? 26 गुणे 91। HCF का मतलब क्या? पता करना है। और LCM का मतलब क्या? 182, ठीक है, दिया गया है। आपको HCF बराबर चाहिए, वही बात 182 फालतू दिख रहा है, घर में फालतू कचरा होता है उसको बाहर फेंकना है, ठीक है। तो 182 फालतू दिख रहा है कि नहीं? हमको केवल HCF बराबर चाहिए, HCF बराबर चाहिए। क्या आ रहा है? तो 182 फालतू है, तो 182 भगाओ, 182 गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, तो 26 गुणे 91 बटा 182 बराबर HCF। काट पीट दो, जितना कटे पीटे। दो से कटेगा ना, दो नहीं हम 26, 2 9 18, 2 1 के 2, 91 1 के 91, ऊपर क्या बचा? केवल 13 बचा, 13 बराबर आया HCF। मतलब HCF आपका कितना आ गया? 13। बस यही हो गया आंसर।